कुछ भी चाहिए मतलब नहीं। या कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खाली उसको एड्स। एक। थोड़े साइड बाई। ओ, भगवान करे ऐसी पैसे की दिक्कत सबको चले। तो सर ये बंदा था, ये वाला। तो इसने अभी ये भेजा कि मैंने ये रिव्यू डाला है। हम्म। तो अभी मुझे पैसे शो कहाँ पर होंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। बंदे की भी नई प्रोफाइल है। 2023 की है। तो वो चलो ठीक है, लेकिन अगर जब हम यहाँ पर पैसे आ जाते हैं वो कहाँ पर शो होते हैं, जैसे यहाँ पर अर्न इन। अरे हाँ हाँ गुरुजी, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ओके ओके सर। थोड़ा सांस तो लीजिए, क्योंकि फाइवर तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ। सबसे बकवास प्लेटफॉर्म लगता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ओके ओके। मॉर्निंग सर क्या। हाँ जाओ, ऑर्डर पे जाओ। तो ये था। कंप्लीटेड। ठीक है। एक्सेस देना। हाथ दूर रखो। क्या बात है भरत भाई, बहुत छुट्टियां मार के गुड मॉर्निंग कर रहे हो। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा बिल पेमेंट। एक मिनट सर, मैं तस्वीर अभी हो रहा है। या कुछ नहीं है इसमें तो। तो वही तो मैंने देखना था कि लाइक जब उसने डाला था तो वहां पर तो जैसे सर ने बोला कि पहले पैसे जाते हैं फिर आते हैं, मैंने ऑर्डर क्लिक किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया, फिर शुरू हुआ। गुड मॉर्निंग मैम। आओ ये फोटो हटाओ। इस फोटो पता नहीं कैसे हटती नहीं है। हो गया ठीक है। अच्छा, आप दोनों ने रिव्यू रिव्यू खेल लिया। मुझे तो पता है, मैंने तो सर पहली बार ये सब कुछ किया है। इसको मैसेज मैंने डालो गोरे को। देखो ये कहाँ है, कुछ आया ही नहीं। सर ये भी करा है। डालो तो सही। है कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं है। सर ये आगे मुझे लगता है। फ्यूचर पेमेंट। इसने कमीशन भी काट लिया क्या। ऑर्डर विल क्लियर इन 14 days। ये इधर है। ओके, मतलब ये 14 डेज के बाद मेरे उसमें शो करेगा अकाउंट में। हम्म। ठीक है सर। ठीक है, वो मैसेज डिलीट होगा कर दो भाई, नहीं तो फिर दिक्कत फंसेगी। ये डिलीट होता है, इसको बोल देता हूँ कि सॉरी आई गट। तो वो लिख रही है, रुको 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 रुको। अंग्रेज लिख रही है, रुको रुको। सर ये चिंका है, अंग्रेज नहीं है ये। कहीं का भी हो। या तो गोरे ही ना। ये तो है अंग्रेज सर। तो आप भी हो। नहीं सर, हम और नहीं तो अंग्रेज क्या। नहीं है। हम्म हम्म हम्म।
भरत भाई बस सर छुट्टी आप। क्यों मार रहे थे? भरत भाई छुट्टी क्यों मार रहे थे? हेलो। सर थोड़ा तबीयत खराब है सर। तबीयत हो, अभी ठीक हो? हम्म, हाँ थोड़ा हो। थोड़ा सा? ठीक है, पूरा ठीक हो जाओ, हो जाओ। कैसे? Can you please take your transaction history and explore how favor works because favor is लिख दो ओके। सॉरी और इन दो, लिखो ओके। दैट्स इट। हाँ दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, फिफ्टी ठीक है फिफ्टी सर। परसेंट अपना। ठीक है सर, $6 है, $3 आपको भेज देता हूँ। मैं सर उस पर ट्राई करता हूँ लिंक्डइन पर। तो लिंक्डइन में क्या सीन होता है कि उसमें मोस्टली जितनी भी जॉब्स निकलती हैं वो साथ में गूगल एड्स वाला मांगते हैं कि फेसबुक एड गूगल एड्स भी साथ में आता है। फिर तो बहुत ही मतलब वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो मुझे ये है कि जल्दी जल्दी गूगल एड अब पूरा होगा, फिर कुछ करेंगे। अच्छा, मतलब धीरे से आपने अपनी बात रखी थी आखिरकार, है ना? समझा नहीं सर। बहुत शातिर इंसान हो आप, बहुत। समझा नहीं सर, छात्र कैसे? ठीक है, अभी धीरे धीरे बोला ना, अपॉर्चुनिटी गूगल एड्स करा दो। नहीं नहीं सर, चलिए। मतलब इस छात्र मतलब कैसे सर, वो नहीं पता चला। अरे शातिर मतलब वैसे नहीं शातिर, शातिर मतलब वैसा शातिर। क्योंकि सर मैंने टू बी ऑनेस्ट जब कोर्स ज्वाइन करने से पहले ना मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ये मेरी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी खुलेगी। मैंने तो ये कोर्स सिर्फ ये सोच के बाय किया था कि इसको मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा, उसको ग्रो करूंगा। वो तो जब आपने कोर्स कराया स्टार्टिंग में, मेरी तो आंखें ही खुली रह गई, आंखें ही खुली रह गई। जब आपने डोमेन मार्केटिंग वगैरह कराई तो सारा सीन बताया कि इसमें ऐसे ऐसे होता है। तो कुल मिला के क्रेडिट गोज टू मी ना। ये 100% सर, 100%। गुड। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, अब आते हैं अपने कंटेंट पे। 15 मिनट आप ले गए मेरे। सॉरी सर, सोचो। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए ठीक है, करिए। कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? और कौन छुट्टी मार रहा था? ताई अपन की छुट्टी मार रहे थे। सर बहुत फीवर आ रहा है। ओहो। चलो ठीक है, चर्चा करेंगे आपसे। जी। थोड़ा हंसाते हैं, खून बढ़ाते हैं। अरे करो करो देवियो सज्जन, खोलो गूगल एड्स खोलो। हम्म। देखो, कल हम लोगों ने स्मार्ट कैंपेन के बारे में समझा था, ठीक है। आज आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लाइक जो होता है हमारा सर्च कैंपेन, ठीक है। सर्च कैंपेन का सीन क्या होता है, अब इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझना तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। इस पे जाओ, सेटिंग पे जाओ, स्विच टू एक्सपोर्ट मोड, स्विच टू एक्सपोर्ट मोड। और पीयूष जी अपन को छुट्टी मार रहे हैं। हेलो। छुट्टी क्यों मार रहे हैं? सर वो कल एक्चुअली मैं नोएडा से गुड़गांव आ रहा था सुबह सुबह, तो लेट ज्यादा हो गया था बीच में, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया था। क्या सर, पहले बोल तो क्या हूँ आऊँगा आऊँगा, फिर देखो। नहीं सर, रिकॉर्डिंग देखी थी सर, वैसे मैंने। रिकॉर्डिंग देखना अचीवमेंट थोड़ी ना है। सर अब तो ऐसे बिल्कुल रेगुलर हूँ ना, देखो सर तुरंत आगे टाइम पे। चलिए ठीक है, एप्रियंस पे जाओ, एमपी भाई। टू स्टेप वेरिफिकेशन मांग रहा है, नहीं तो दिक्कत फंसेगी। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन पहले कर लो, नहीं तो फिर क्या है ना, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं मार दे। गेट स्टार्ट करो, गेट स्टार्ट। और अपने अपने इसमें क्या है ना, जिसको भी ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो मांगता है, वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, ये सब आपने करके रखना। सिलेक्ट नहीं हो रहा है सर इसमें। रिफ्रेश करो। हैंग हो गया लग रहा है। ओहो, ये बहुत दिक्कत देता है। नया टैब खोलो, नया टैब। वहाँ लिखो, लिखो यहाँ पे लिखो एड्स, एड्स लिखो, एड्स उसको हटाओ, एडीएस लिखो। हाँ एंटर मारो। हाँ, रुकना भी। हाँ, एपरियंस पे जाइए। इसको क्रॉस करो।
सर कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम्हारा पता नहीं कहीं दिक्कत दे रही है। चलो कोई और करो स्क्रीन शेयर। ना वो निकालना, जो कुकीज वगैरह ना वो सब हटा देना। देखिए किसकी है, मलिक सर की है। धन्यवाद मलिक सर, आप ही साथी हो। सेटिंग पे जाइए। हाँ, स्विच टू एक्सपोर्ट मोड। ठीक है, बस नया कैंपेन देखो। अब यहाँ से सर्च कैंपेन की हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ना। और सभी से निवेदन है कि सर्च कैंपेन को ढंग से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि इसी के अंदर क्या है ना, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें इस कैंपेन में जैसे हम लोगों ने फेसबुक के अंदर मेटा के अंदर ट्रैफिक वाला कैंपेन उठाया था, जिसमें सारे ऑप्शंस क्लियर होते हैं, वैसे ही लाइक ये होता है ऐसा कैंपेन है जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे लाइक पर्टिकुलरली ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, करिए न्यू कैंपेन। और जो सोते सोते आप ज्वाइन हो रहे हैं ना, ठीक है, कुणाल वानी, ठीक है, और कौन आया भाई, सुमित जी शायद, जो लेट आ रहे हो कृपया करके जल्दी आए। हाँ, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस लो। कान्हा जी, ये सब लेट आते हैं। सर्च। हाँ, आइए नीचे आइए सर। हाँ, अभी देखो ये जो कन्वर्जन, रुको रुको समझाने दो। ये जो कन्वर्जन आप देख रहे हो ना, ठीक है, अभी ये सेटअप नहीं कराया है, राइट। पहले सर्च कैंपेन देख लेंगे, डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन देख लेंगे, उसके बाद हम कन्वर्जन पे आएंगे। जब हमारा परफॉर्मेंस मैक्स या डिमांड जेन वाले कैंपेन आएंगे तब वहां पर हम समझेंगे इसको। ठीक है, करिए कंटिन्यू। और ये कंपलसरी नहीं है, ये केवल दो ही कैंपेन में कन्वर्जन कंपलसरी होते हैं, आपके परफॉर्मेंस मैक्स में और आपका लाइक जो डिमांड जन होता है उसके अंदर आपको अगर रन करना है तो। ठीक है, बाकी और किसी कैंपेन में कन्वर्जन कंपलसरी नहीं है। आपको लेना है तो लो, नहीं लेना तो मतलब, सिंपल। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, लाइक सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, है ना। आपको वेबसाइट विजिट चाहिए, फोन कॉल चाहिए, ऐप डाउनलोड चाहिए, क्या चाहिए वो यहाँ पर आप चूज कर लोगे। ठीक है, देन उसके बाद कैंपेन का नाम आएगा कि आपका कैंपेन का नाम क्या है, जिससे आपको याद रहे कि आपने कौन सा कैंपेन कब और किसके लिए रन करा, राइट। फिर आइए कंटिन्यू। और यहाँ पर भी वही 3 स्टेप्स में आपका डिवाइड होता है कैंपेन, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्ट न्यू करो सर। ठीक है, यहाँ पर भी आपका जो कैंपेन है वही 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। ठीक है, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड कॉपी लेवल। बस फर्क इतना होता है कि यहाँ पर एड सेट को एड ग्रुप कहते हैं, ठीक है, गूगल की भाषा में एड सेट को एड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, कैंपेन लेवल मतलब कैंपेन ग्रुप, एड ग्रुप और एड कॉपी ग्रुप। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। अब समझिएगा। फिर आता है यहाँ पर आपका बिडिंग। ठीक है, बिडिंग आपको दिख रही है, 2 टाइप की बिडिंग होती है, एक होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मैनुअली, है ना। जो आप ये देख रहे हो ये आपका ऑटोमेटिक बिडिंग में आता है ना। और मैनुअली भी होता है। ठीक है, मैनुअली में तो सीन क्या है कि जब आप कैंपेन रन वन कर दोगे, आपका लाइव हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हो। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको मैनुअली भी यहीं पर मिलता था और ऑटोमेटिक भी यहीं पर मिलता था, राइट। तो अभी सिनेरियो चेंज हो गया है ना। तो अभी जो काम करता है ना, ठीक है, वो मैनुअल बिडिंग अच्छे से करता है एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक। ठीक है, अब समझिए इनके मतलब क्या होते हैं। कन्वर्जन पे क्लिक करो। सबसे पहले तो ये समझो कन्वर्जन क्या है, ठीक है। नहीं तो आधे लोग तो ये कंफ्यूज जाएंगे, सर कन्वर्जन मतलब प्रोडक्ट को बेचना। अगर ऐसा कोई सोच रहा है कि कन्वर्जन मतलब प्रोडक्ट को बेचना होता है, ठीक है, तो आप पूरी तरीके से गलत हो। ठीक है, पूरी तरह से आप गलत आंसर दे रहे हैं, या दिमाग में आपके गलत चीजें बैठ रही है। ध्यान से समझिएगा, कन्वर्जन मतलब ये होता है कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए। ठीक है, आपको रिजल्ट में जो भी चीज चाहिए दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जन। कौन है भाई सुबह सुबह? एक मिनट। प्रकाश वैभव, भगवान ने रखा ना। चलिए साइलेंट हो गया। हम्म। हाँ जी, देखो कन्वर्जन मतलब सीधा सा क्या होता है कि आपको रिजल्ट में क्या चाहिए, है ना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। जैसे एग्जांपल, आपको यहाँ पर वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, है ना, यूजर आपके वेबसाइट पे जा रहा है, वो कन्वर्जन हो गया, राइट। आप इंक्वायरी जनरेट कर रहे हो, आपको लीड चाहिए, है ना, तो जितनी भी इंक्वायरीज आ रही है वो कन्वर्जन हो गया, है ना। आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो कन्वर्जन हो गया। आप किसी को वीडियो दिखा रहे हो, है ना, तो वो आपको कन्वर्जन हो गया। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली कन्वर्जन वो होता है जो आपको आउटपुट में चाहिए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। ठीक है, ये मत समझना हमेशा कन्वर्जन मतलब सेल 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 सेल्स। अगर आप ये समझोगे तो फिर एकदम गलत नजरिया हो जाएगा कैंपेन सेटअप करना भी और लाइक समझना भी और समझाना भी। ठीक है, कन्वर्जन वापस बता रहा हूँ, कन्वर्जन वो होता है जो आपको आउटपुट में चाहिए। अब आउटपुट में हमको कुछ भी चीज चाहिए, कुछ भी चीज लाइक मतलब चाहिए होती है। जैसे मैंने वही कहा कि हमको व्यूज चाहिए, वो कन्वर्जन हो गया। मेरे को क्लिक चाहिए, वही कन्वर्जन हो गया। मेरे को लाइक प्रोडक्ट बेचना है, वो भी कन्वर्जन हो गया, है ना। मेरे को केवल दिखाना है, वो भी कन्वर्जन हो गया। मेरे को ब्रांडिंग करनी है, वो भी कन्वर्जन हो गया, राइट। तो वो कन्वर्जन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो कन्वर्जन यहाँ पर वही है कि लाइक हम गूगल को ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो भी हम पैसा लगा रहे हैं उस बजट में आप मेरे को मैक्सिमम कन्वर्जन ला के दो। ठीक है, बिडिंग मतलब क्या होता है, बोली लगाना। ठीक है, ऑक्शन, है ना, नीलामी, है ना। हम गूगल को ये बोल रहे हैं कि लाइक ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरे को इस कैंपेन के थ्रू सबसे ज्यादा क्या चाहिए, है ना, मैं गूगल को ये बता रहा हूँ।
राइट। तो लाइक उसमें से एक पार्ट आता है आपका बिडिंग, जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। और बिडिंग में सबसे पहला पार्ट है कन्वर्जन, मतलब गूगल को हम ये बता रहे हैं कि हमको पर्टिकुलरली लाइक इस कैंपेन के थ्रू जो भी हम बजट सेट कर रहे हैं उस बजट में हमको आप मैक्सिमम कन्वर्जन ला के दीजिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जन, राइट। फिर नीचे आपको दिख रहा है कन्वर्जन वैल्यू, राइट। कन्वर्जन वैल्यू क्या हो गया, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ROAS पे, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। जो रोआस होता है, लिख के बताता हूँ, हाँ, जो आपका ROAS होता है, ठीक है, ये होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। क्लिक करना सर उस पर, कन्वर्जन वैल्यू पे, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, है ना। अब ये जो आप देख रहे हो रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब अब गूगल को कैसे पता रहेगा कि यार मेरे को रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एड पे एक दिन का लगाया 1000 रुपए, और यहाँ पर मैं गूगल को बोल रहा हूँ कि मेरे को आप 20% रिटर्न ला के दो, है ना, 20% मेरे को आप रिटर्न ला के दो, मतलब 200 रुपए, राइट। तो यहाँ पर हम गूगल को ये बताएंगे कि मेरे को इस कैंपेन के थ्रू यहाँ पर जो भी मैं बजट लगा रहा हूँ मेरे को उसका इतना परसेंटेज में आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये चलो ठीक है, ये तो हम गूगल को बता रहे हैं, मगर गूगल मेजर कैसे करेगा, ठीक है। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि गूगल मेजर कैसे करेगा, लाइक मेरे को आउटपुट में इतना ही रिटर्न चाहिए और किस बेसिस पे ये रिटर्न को मेजर करेगा। देखो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्जन सेटअप करते हैं, मतलब पिक्सल जब हम सेटअप करते हैं तो वहां पर एक आता है कन्वर्जन वैल्यू, तो गूगल को हम बताते हैं कि हमारे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट या हमारे एक लीड की कॉस्ट, है ना, कितने की बैठेगी। जैसे मैंने वहां पर प्रोडक्ट की कॉस्ट डाल दी 500 रुपए, है ना, तो उसके बेसिस पे जज कर लेगा कि आपको कितने प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। वहां पर लीड की कॉस्ट डाल दी मैंने 100 रुपए, तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना देना है, राइट। मतलब हमारी जो कलाकारी होगी, ठीक है, हम जो गूगल को बताएंगे उसके बेसिस पे वो ROS डिसाइड करेगा, ठीक है। वो अपने मन से कभी भी तिकड़ा नहीं लगाएगा। आपने गलत उसको इन्फॉर्मेशन दी तो आपको गलत ROS निकाल के देगा, आपने अगर सही इन्फॉर्मेशन दी तो वो सही तरीके से आपका ROS कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। बट ये टोटली डिपेंड होता है जब हम कन्वर्जन सेटअप करते हैं उस चीज पे, कौन सा कन्वर्जन वैल्यू वाला, ठीक। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका इंप्रेशन शेयर, क्लिक करो उस पर। तीसरा चलो क्लिक, पहले क्लिक ले लो, क्लिक ले लो, ठीक है। क्लिक मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आप गूगल को ये बता रहे हो कि मेरे को आप इस कैंपेन के थ्रू मैक्सिमम क्लिक्स लाके दो, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए, क्लिक में और आपके वेबसाइट विजिट में, है ना, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूजर जो है, देखो समझना बा, वेबसाइट विजिट में क्या होता है, यूजर जब तक आपकी वेबसाइट विजिट नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो काउंट नहीं होगा, बराबर। और जो क्लिक होता है जिसको हम कहते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक, क्लिक मतलब क्या हो गया, जो आपके यहाँ पर मान लीजिए तीनों में चारों में से कहीं भी ऐड दिख रही है, तीसरे नंबर पर दिख रही है, यूजर आएगा उस पर क्लिक करेगा, ठीक है, यूजर आएगा उस पर क्लिक करेगा, दैट इज कॉल्ड अ CPC, राइट। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्लिक चाहिए, देखो जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, है ना, उतने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्लिक्स हमको चाहिए ही चाहिए, राइट, चाहिए चाहिए। तो यहाँ पर लाइक आप गूगल को ये बता रहे हो कि इस कैंपेन के थ्रू मेरे पास लाइक ज्यादा से ज्यादा आप क्लिक्स लाके दो, ठीक है। अब नीचे जो आप देख रहे हो मैक्सिमाइज, यहाँ पर क्या लिखा है, मैक्सिमम लाइक CPC बिड लिमिट, मतलब आप गूगल को ये बताओगे कि एक क्लिक की मेरी कितनी बिड जानी चाहिए, मतलब कि like कितना पैसा जाना चाहिए, है ना। जैसे चेकबॉक्स पे क्लिक करा आपने, यहाँ पर गूगल को बता दिया कि मेरे को एक क्लिक की कॉस्ट 50 पैसे होनी चाहिए, 1 रुपए होनी चाहिए, 10 रुपए होनी चाहिए, जो भी आपने यहाँ पर डाला, ठीक है, यहाँ पर आप डाल दोगे, ठीक। अब गूगल ये बोलेगा कि लाइक मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 रुपए डाला, समझना, ठीक है। अगर 2 रुपए से ऊपर अगर कॉस्ट जाता है तो क्या कैंपेन पॉज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कदा भी नहीं होगा, ठीक है, होगा ही नहीं, है ना। बस केवल आप गूगल को यहाँ पर हिंट दे रहे हो कि आपको एक क्लिक की कॉस्ट इतनी मिलनी चाहिए, है ना। अगर होगा तो वो कम भी देगा, अगर होगा तो वो ज्यादा भी देगा, बट आपको कैंपेन कहीं पर पॉज नहीं होगा, ठीक है। फिर आएगा आपका तीसरा ऑप्शन, सॉरी चौथा ऑप्शन जो है आपका इंप्रेशन शेयर, है ना। ये ऑप्शन ठीक होता है थोड़ा सा, बट इसमें पैसा खूब लगता है। अब देखो क्योंकि इसी में क्या है ना, कंपटीशन बहुत है, ध्यान से समझना। इंप्रेशन शेयर मतलब क्या हो गया, देखिए जो गूगल का हमारा फर्स्ट पेज होता है SERP, अब तो सब कॉमन हो गए सर, SERP मतलब क्या हो गया, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, है ना। गूगल के फर्स्ट पेज पे, ठीक है, कितनी ऐड दिखती है बताइए। 7 दिखती है ना सर? 7 सर, 7। ठीक है, कोई कह रहा 7, कोई कह रहा 7, है ना। सर तो 7 4 टॉप 7 पे और 7 3 बॉटम पे वो, हाँ। 4 टॉप पे और नीचे जो सेकंड वाला पेज स्टार्ट होता है ना उसमें 3 दिखती अ, ठीक है, ठीक है, टोटल वही 7 8 दिखती है, बिल्कुल सही कहा है। है, यस, ऊपर 4 नीचे 3, है ना। अब यस सर। समझिएगा, यहाँ पर अब मैं आपको ऐड रैंक समझा रहा हूँ, ठीक है, इस कंसेप्ट को समझना, क्योंकि ये इंटरव्यू में दबा के पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, दबा के मतलब दबा के, और आपको भी फंडा क्लियर होना चाहिए, इंटरव्यू पूछे या ना पूछे डजेंट मैटर, बट अपने भी लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए। देखो कभी भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पर ऊपर 4 और जो नीचे 3, ठीक है, टोटल 7 ऐड दिखती है, 7 एड्स, है ना। बट ये ऑल टाइम नहीं दिखेंगी, मतलब जब भी आप जितनी बार भी सर्च करोगे उतनी बार नहीं, ठीक है। लाइक वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी होता है कि आप एड्स मतलब कीवर्ड सर्च करने के बाद किसी ऐड पे क्लिक करते भी हो या नहीं करते हो। अगर क्लिक नहीं करोगे तो आपको कम ऐड दिखाएगा वो, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ज्यादा ऐड दिखाएगा, मतलब यूजर के बिहेवियर के हिसाब से हो गया वो, ठीक है। अब कंसर्न क्या आता है यहाँ पर कि लाइक सर ये जो 7वें नंबर पे दिख रही है, ठीक है, ये भी तो पैसा लगा रहा है ना गूगल पे, ये भी तो PPC पे पैसा लगा रहा था, ये पहले पे क्यों नहीं आ रही है, और जो पहला वाला लगा रहा था इसकी आखिरी क्यों नहीं आ रही है, मतलब होड़ तो इसी में मची है, क्योंकि जो ऊपर आएगा उसी पे ज्यादा आउटपुट आएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू लाइक ह्यूमन बिहेवियर, या फिर गूगल के एल्गोरिथम कह दो, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि जो नीचे वाला है वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, और जो ऊपर वाला है वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है, और जो बीच वाले हैं वो ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहे हैं, है ना। सबसे बड़ा प्रश्न तो ये होता है, ठीक है। इसी को ही हम कहते हैं एड रैंक,
ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं एड रैंक। और एड रैंक जो होता है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो एड रैंक होता है वो किसी भी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब एक फैक्टर मतलब कि आप गूगल को बोल रहे हो कि ये ले भैया पैसे ले, तो ठीक है, पैसे ले दबा के ले और मेरी एडवर्टीजमेंट ऊपर ला, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। गूगल रिश्वतखोर इंसान नहीं है, ठीक है। क्या आप उसको बोलो कि मैं पैसे ज्यादा लगा रहा हूँ तो मेरी एड आप ऊपर दिखाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सेकंड, मतलब ये सब आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर आता है आपका बिडिंग, ठीक है। बिडिंग, ठीक है, बिडिंग का रोल भी यहाँ पर इतना नहीं है, होता है बट इतना नहीं होता है, ठीक है। अगर सामने वाले ने सेम बिडिंग ली है तो वहां पर कंपटीशन है, अगर डिफरेंट ली है, सॉरी, अगर डिफरेंट बिडिंग ली है, ठीक है, तो वहां पर लाइक इतना कंपटीशन नहीं है ना। तो बिडिंग का रोल होता है बट इतना नहीं होता है, ठीक है। ये जो जितने पॉइंटर्स लिख रहा हूँ ना, ये सब आपके एड रैंक है, ये ध्यान रखना, है ना। फिर तीसरा होता है यहाँ पर आपका लाइक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका एड कॉपी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अगर इसमें गड़बड़ी करी, ठीक है, तो आपका एडवर्टीजमेंट डाउन ही जाएगा, है ना। एड कॉपी क्या हो गया, जो हमको एडवर्टीजमेंट दिखता है, मतलब आपका जो हेडलाइन है, आपका वो मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, ये सब, है ना, एक्सटेंशन, ये सब प्रॉपरली आपने यूज करे हैं नहीं करे हैं, ठीक है, मैसेज सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं एड कॉपी पे, ठीक है। एड कॉपी कोई भी फ्रॉड बेसिस पे हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन नहीं लिखता है ना, जो है वो जेन्युइन है और कितनी आई कैची है, कितनी अट्रैक्टिव है, राइट। तो वो होता है आपका एड कॉपी। और चौथा पार्ट जो होता है वो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो होता है आपका वेबसाइट, ठीक है, वो होती है आपकी वेबसाइट। मतलब वेबसाइट इन द सेंस यूजर को जहां पर आप लाइक ले जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्च कैंपेन रन कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसका एक अपना एक मकसद होगा, राइट, यूजर को कहीं ना कहीं ले जाना होगा, ठीक है। तो जो भी डेस्टिनेशन यूआरएल है या होगा, ठीक है, वो कितने टाइम में ओपन कर रहा है, उसकी लाइक स्पीड क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, जल्दी ओपन हो रहा है नहीं है, यूजर फ्रेंडली है नहीं है, वो सारी चीजें मायने रखती हैं। पता लगे कि यूजर क्लिक कर रहा है, वेबसाइट पे गया और वो चक्री चली रही है, ठीक है, या 404 एरर आ गई या कुछ दिक्कत आ गई, गूगल उसको कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो चार सेक्टर है, बजट, बिडिंग, एड कॉपी, वेबसाइट, ठीक है, ये जो चार सेक्टर, ये चार नाम आप कह दो, ठीक है, ये पूरा डिपेंड करते हैं क्या चीज डिफाइन करने में, आपके एड रैंक को डिफाइन करने में, ठीक है। ये डिफाइन क्या करते हैं, आपका एड रैंक को डिफाइन करते हैं। आप इन चारों में से किसी भी एक चीज को अच्छी करके बढ़िया करके आप कभी भी ऐड को टॉप पे नहीं ला सकते हो, ये ध्यान रखना, है ना। इसी का एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ अभी, ठीक है। आप इनमें से कोई भी एक चीज को अच्छा करके आप कभी भी ऐड को टॉप पे नहीं ला सकते। जैसे आपने बोला कि लाइक चलो सामने वाला 1,000 लगा रहा है, मैं एक दिन का 1 लाख रुपए लगाऊंगा, गूगल को आप बोल रहे हो मेरे को एडवर्टीजमेंट टॉप पे चाहिए, गूगल करेगा ही नहीं। 1 लाख क्या, उसको आप 1 लाख करोड़ दे दो, पे नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा। आप नोटिस करना, ठीक है, गूगल हमेशा यूजर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से उसको एडवर्टीजमेंट दिखाता है, ठीक है, न कि एडवर्टाइजर के हिसाब से दिखाता है। जो भी यूजर का इंटरेस्ट होगा उसको उसी के हिसाब से, उसी के फॉर्मेट में, उसी के तरीके से उसको एडवर्टीजमेंट डिलीवर करेगा, जिससे गूगल का इंप्रेशन उस ऑडियंस के प्रति खराब ना हो। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये जो चार फैक्टर्स मैंने बोले हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज को डिफाइन करने में, एड रैंक को डिफाइन करने में। और आप लोग को इसी पे ही काम करना है। सबसे मेन आपकी एड कॉपी, ठीक है, ये बहुत 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 बढ़िया होनी चाहिए आपकी एड कॉपी, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है, उसका टाइमिंग, साइज, ये सब बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, अब समझो बिडिंग, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इंप्रेशन शेयर, ठीक है, ये एक टाइप ऑफ बिडिंग है। अब किस चीज के लिए होती है, ठीक है, गूगल भी कमाने बैठा है, देखो बेवकूफ बनाता है। वेयर डू यू वांट लाइक योर एड्स टू अपीयर, है ना। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। क्लिक करो एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज पे। यहाँ पर आपको बेसिकली तीन चीज मिलती है ना। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज मतलब जो यहाँ पर 7 ऐड होती है, ठीक है, इन सातों में गूगल कहीं पे भी दिखा देगा, ठीक है, कोई से भी प्लेस पे दिखा देगा, सातवें भी दिखा देगा, पांचवें भी दिखा देगा, पहले भी दिखा सकता है, कोई से भी कहीं भी दिखा सकता है, पहला पॉइंट, ठीक है। टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज मतलब जो ये चार आप देख रहे हो ये होते हैं आपके टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। जो ऊपर के चार होते हैं वो होते हैं टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। मतलब आप यहाँ पर गूगल को बोल रहे हैं एक काम करना भाई, तो नीचे मत दिखा, तो मेरा ऊपर चार में से कहीं भी दिखा, चौथे नंबर पे दिखा, तीसरे पे दिखा, दूसरे पे, एक पे कहीं भी दिखा, बट दिखा जरूर, ठीक है। फिर होता है आपका एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, मतलब नंबर 1, ठीक है, उसमें किसी को होड़ ही नहीं चाहिए, राइट। यहाँ पर आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑलवेज नंबर 1 पे दिखना चाहिए, है ना। मगर इन सभी के लिए यहाँ पर आपका जो पैसा है ना, वो आपका अंधाधुन लेता है गूगल, अंधाधुन, ठीक है, मतलब ज्यादा पैसा यहाँ पर चार्ज करता है। जैसे लो इसमें से कोई सा भी लो, हाँ कोई सा भी ले लो सर। हाँ, अब जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट। मतलब यहाँ पर लाइक आपको यहाँ पर परसेंटेज डालना है, ठीक है, कितने परसेंट आपको हाईलाइट करना है। तो बट ऑब्वियसली बात है यहाँ पर तो हमको 100% ही करना है ना। यहाँ पर 30, 40, 70, 99 भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 100% इंप्रेशन आना चाहिए, मतलब जो भी आप टारगेट कर रहे हो प्लेस को, ठीक है, उस पर आपका 100% विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर नीचे आपका यहाँ पर सीपीसी बिड लिमिट, ठीक है, सीपीसी बिड मतलब एक क्लिक का कॉस्ट आप कितना देना चाहते हैं, ठीक है। कहीं पे भी देखोगे ना आप, तो आपको गूगल ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर आप लाइक फिक्स कर दो सीपीसी की, वो केवल मैक्सिमम बोलेगा, मैक्सिमम, ठीक है। आपका मतलब एक मैक्सिमम कितना बजट है सीपीसी का,
ठीक है, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अच्छा इतना सही है, ये है वो है, ऐसा नहीं, मैक्सिमम। ठीक है, ऑलवेज। है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम सीपीसी की बिड लिमिट यहाँ पर आप सेट कर दो कि लाइक मेरा मैक्सिमम सीपीसी का 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए इतना जाना चाहिए। राइट। अब कंसर्न ये होता है यहाँ पर कि सर जो ये सीपीसी की बिड लिमिट आप कह रहे हो, इसके पहले भी आपने क्लिक का समझाया, मगर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि लाइक हमको एक क्लिक कितने की पड़ेगी, है ना, या हमको एक सीपीसी हमको इतने का पड़ेगा, या हमको ये सेट करना चाहिए, कैसे डिसाइड होगा? देखो, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो लाइए। है ना, देखो सीधा सा फंडा क्या होता है सीपीसी बिड लिमिट का। जब अभी मैं कीवर्ड रिसर्च आपको बताऊंगा, मतलब कीवर्ड रिसर्च मतलब ऐसी वाला नहीं, एड्स के पर्पज से, यहाँ पर हम कीवर्ड भी देखेंगे, तो वहां पर जब मैं आपको बताऊंगा ना, तो इंडिविजुअल कीवर्ड का अपना एक सीपीसी का बिड लिमिट होता है। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम। है ना, से 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। ठीक है, तो वो आप उसका एवरेज आपको यहाँ पर डालना होता है, बस। ठीक है, वो जब हम कीवर्ड रिसर्च देखेंगे तो वहां पर हमको इजीली पता लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 कीवर्ड लिए, 5 कीवर्ड का मिनिमम जा रहा है 3 रुपए और मैक्सिमम जा रहा है 30 रुपए। राइट, तो उसके बीच का पार्ट यहाँ पर मैंने ले लिया 15 रुपए, 14 रुपए, 16 रुपए यहाँ पर मैंने ले लिया, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से हम प्राइसिंग सेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये चारों बिडिंग समझ में आई? हेलो? जी सर। सर ये यस सर, यस सर, यस यस सर। यस सर। सर वो एक आकाश हाँ जी। कन्वर्जन वैल्यू वाला तो दोबारा बता देंगे? कन्वर्जन वैल्यू सिंपल सा होता है, वो आरओएस के लिए होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। मतलब कि यहाँ पर आप जो भी बजट लगाओगे अपने कैंपेन में, उस बजट के हिसाब से आप गूगल को यहाँ पर बताओगे कि मेरे को 10% आउटपुट चाहिए जो भी मैं बजट लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। मतलब जैसे कैंपेन में आपने 200 रुपए का पैसा लगाया और गूगल को बोल रहे हो कि मेरे को आप 2000% का रिटर्न दो, तो वो 200 रुपए में कोशिश करेगा आपको 2000% की रिटर्न लाने की। ठीक है सर। बताइए फैजल सर, आप बताइए। सर अभी आपने बताया कि हम इसमें मैक्सिमम सीपीसी में बिड लिमिट एवरेज डालेंगे। अब लेट्स हम्म, सपोज मेरे एक कीवर्ड का जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं या जो है वो $30 आ रहा है या ₹30 आ रहा है, और अगर हमने $15 डाला एवरेज, तो वो बजट की अगर कोई क्लिक होगा तो वो ₹30 ही हमें चार्ज करेगा, या वो 15-15 रुपीज चार्ज करेगा, वो क्या होगा उस हाँ वक्त? हाँ हाँ, वो $30 चार्ज करेगा सर। डॉलर बोल रहे हो, फिर रुपीज में आ रहे हो आप, अंतर हो जाएगा सर बहुत। डॉलर सर यहाँ डॉलर में ही करते हैं ना, तो मैंने देखे हाँ हैं जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो $30 $40 के भी हैं हाँ, पर थर्टी कीवर्ड। 30 डॉलर है, 40 जो भी आप यहाँ पर डाल रहे हो ना। ठीक है, जी। वो गारंटी नहीं है कि वो उतने में ही लाएगा, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। केवल ठीक है आप सर। गूगल को हिंट दे रहे हो कि मेरे को एक क्लिक का है, मेरे पास जो बजट है ना वो इतना ही है, ठीक है सर। थैंक यू सर। बस। ठीक है, जैसे आपका वो होता है क्या कहते हैं फेसबुक में, सीबीओ जब ऑन करते हैं तो वहां पर बिड आता है ना, तीसरा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वाला। जी ठीक सर। है, तो बस वही है यहाँ पर। ठीक है सर, थैंक यू। हम्म। हाँ बताइए कुणाल भाई। सर जैसे हमने वहां पर डाला कि एब्सोल्युटली टॉप ऑन द रिजल्ट, राइट। लेकिन किसी कीवर्ड के लिए हम अकेले तो कैंपेन रन नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जांपल उस कीवर्ड के लिए हमारे 10 कॉम्पिटिटर है और वो सब एब्सोल्युटली टॉप के लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा? समझ में? आप कह रहे हो कि आपने एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज लिया, है ना? यस यस। हाँ, फिर उसके बाद? किसी कीवर्ड के लिए हम ऐड रन कर रहे हैं और हाँ उसी सेम कीवर्ड के लिए हमारे 10 कॉम्पिटिटर है, वो भी उसी सेम कीवर्ड के लिए टारगेट कर रहे हैं हाँ और सबने एब्सोल्युटली टॉप पर आने के लिए हाँ कोशिश कर रहे हैं सबके सब। हाँ, तो हाँ उस टाइम गूगल क्या करेंगे? हाँ। उस टाइम में गूगल एक चीज ही करेगा, जो आपके दूसरे ऑप्शंस हैं, कौन से एड रैंक में जो दूसरे फैक्टर्स हैं, उन सभी को ही मेजर करेगा। ठीक है, जैसे आप हो तो आपने 1000 रुपए लिया और आपने यहाँ पर जो बिडिंग ले लिया, लाइक वो अपना इंप्रेशन शेयर वाला ले लिया, है ना, जो आपको सामने दिख रहा है वो ले लिया आपने। राइट, हाँ, फिर मैं हूँ, मैंने भी सेम लिया, है ना। फिर यहाँ पर अपनी आकांक्षा ताई है, उनने भी सेम लिया। ठीक है, फैजल साहब है, उनने भी सेम लिया, चेतना मैडम उनने भी सेम लिया, भरत भाई है, सबने सेम ले लिया। ठीक है, अब कंसर्न क्या होता है, गूगल सबकी वेबसाइट का स्कोर देखेगा, मतलब स्पीड देखेगा, प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज है या नहीं है। ठीक है, उसका बाउंस रेट देखेगा, ठीक है, एवरेज टाइमिंग स्पेंड देखेगा यूजर का, सब चीज देख के एनालाइज करेगा, और जिसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होगा, ठीक है, उसी का वो टॉप पे लाएगा। ओके, मतलब ऐसा श्योर नहीं कि अगर हम डालेंगे एब्सोल्युटली टॉप तो श्योर हमें कुछ भी नहीं फर्स्ट। है। श्योर तो आप क्लास का, आप में रेगुलर आने में श्योर नहीं है तो गूगल कहाँ से श्योर ले लेगा? ठीक है सर। बताओ। देखा, पढ़ाई पढ़ाई मैंने बोल भी दिया। ये ठीक बुरा है तो सर। नहीं मान गए? नहीं नहीं सर। ठीक है, देखो श्योरिटी नहीं होती है किसी भी चीज में, श्योरिटी नहीं है ना, न तभी वहां पर क्या लिखा रहता है, मैक्सिमम। ठीक है, कहीं भी आप देखोगे गारंटेड वर्ड कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड, फोरकास्ट, ठीक है, मैक्सिमम, यही आपको मिलेगा। देर इज नो काइंड ऑफ अ गारंटी। जब गूगल खुद गारंटी नहीं ले रहा है तो यहाँ पर हम कैसे गारंटी को ले लेंगे? ओके सर, ओके। समझे आप? यस सर। हम्म। हाँ बताइए फैजल सर, आप बताइए। सर ये आपने अभी पढ़ाया ये इंप्रेशन शेयर और कन्वर्जन, तो अगर बजट वाइज है तो सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है, सबसे एक्सपेंसिव कौन क्लिक्स। सा होता है? क्लिक्स। ओके। क्लिक सबसे सस्ता होता है, सबसे महंगा आपको इंप्रेशन शेयर मिलता है, देन कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, देन इसके बाद हाथ नीचे करिएगा। ठीक है, देन नीचे आइए। वो सर दूसरा बीटिंग ले लो, या इसी को ही आप कर दो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पर परसेंटेज डालो, वो आप क्लिक वाला ले लो, इससे आगे ऑप्शंस भी सिमिलर आए। इंप्रेशन शेयर। ठीक है, नेक्स्ट करिए। हम्म। अब देखिए यहाँ पर ये देखो क्या लिखा है ऊपर, कैंपेन सेटिंग। ठीक है, ये कैंपेन सेटिंग आ गई है। राइट, अब कैंपेन सेटिंग में आप देख सकते हो, आपको मिल रहा है ऑप्शन पहले सर्च नेटवर्क, और दूसरा आपको मिल रहा है डिस्प्ले नेटवर्क।
ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, जीएसएन, और इसी को लाइक एक को क्या कहते हैं, जीडीएन, है ना। ये जो देख रहे हो आप जीएसएन और ये कह रहे हैं जीडीएन, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझिएगा, है ना, जीएसएन और जीडीएन, ये गूगल की खुद की प्रॉपर्टी है ना, गूगल की खुद की प्रॉपर्टीज है। बट ये कि ये पार्टनर नेटवर्क से भी अपना एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, ठीक है। जब भी आप सर्च कैंपेन रन करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप यूज मत करो। हाँ, अगर आप ब्रांडिंग के पर्पज से जा रहे हो, ठीक है, समझना बात को। हाँ, अगर आप ब्रांडिंग के पर्पज से जा रहे हो कि आपके मैक्सिमम लोग को विजिबिलिटी हो, देखे, ठीक है, बेहतरीन मजा आ जाए उनको, है ना, तो उस पर्पज से आप जा रहे हो तो आप इसको क्लिक रहने दो, कोई पंगा नहीं है। बट आप अगर रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए ऐड रन कर रहे हैं, मतलब आपको रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पर इसको अनचेक करना ही है। ठीक है, मतलब 100% ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक करना ही है, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको करना है। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड एड चला रहे हैं, देन वी नीड टू अनचेक दिस बोथ ऑफ द बॉक्स, राइट। बट आप यहाँ पर अगर ब्रांडिंग के पर्पस से रन कर रहे हैं, देन यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, सिंपल। ठीक है, अब ये है क्या, अब वो चीज समझो। ठीक है, गूगल सर्च नेटवर्क क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, जैसे आपका ask.com, ठीक है, नया टैब खोलिए, वहां पर आप लिखो ask.com, वो भी एक सर्च इंजन ही है। यहाँ पर कोई भी कीवर्ड सर्च करो सर। हम्म हम्म। अब जैसे यहाँ पर सर ने क्या लिखा, 2 BHK इन मुंबई। 2 BHK क्या होता है पता नहीं, ठीक है, बट तब भी ठीक है, तो वहां पर आउटपुट दिखा रहा है, बट वो डिड यू मीन करके बता रहा है। अब नीचे देखो ध्यान से, आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रही है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना। तो जो गूगल, ये जो आज.com है, ये भी गूगल का ही है। तो जो ये आज.com है, ये क्या है, ये है आपका पार्टनर नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं जीएसएन। ठीक है, गूगल सर्च नेटवर्क, ये दूसरे नेटवर्क से सर्च के, तो यहाँ पर आपने सर्च करा, तो यहाँ पर ये आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, यहाँ पर आपको ये एडवर्टीजमेंट शो कर रहा है, इसको कहते हैं जीएसएन। ठीक है, फिर इसके बाद जीडीएन क्या होता है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है, अब वो भी देख लो। जैसे है ना, कौन सी वेबसाइट खुलवाऊँ, वही खोलो, रटी रटाई है, W3 स्कूल। खोलिए। हाँ, ऊपर आप सर्च देख रहे हो, सर्च वाला ऊपर, उस पर क्लिक करिए। सर्च करो सर, सर्च करो, कोई भी सर्च करो कीवर्ड, मतलब ऐसा कीवर्ड लेना जिसपे एडवर्ट, स्कूल, स्कूल का नाम नहीं सर्च करना। आप लिख दो यहाँ पर बेस्ट एआई टूल करके लिख दो, फॉर वीडियो एडिटिंग ऐसे करके। सुखी होने के 10 रास्ते, दुखी होने के 10 रास्ते। वाह। सीए, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, टैक्स सेविंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एंटर करो। अब जैसे देखो हमने क्या करा, हम किसी भी वेबसाइट पे गए, थर्ड पार्टी वेबसाइट पे गए, ठीक है, वेबसाइट पे जाके उसके सर्च, उसकी वेबसाइट के अंदर जो सर्च है ना, वहां पर जाकर हमने सर्च करा। मेरे वॉइस इशू आ रही है? नहीं सर, बराबर आ रही है सर। हाँ सर। चेतना मैडम, ठीक है, ठीक है, ये बात। मुझे नहीं लो। देखिए हमने क्या करा, हमने किसी वेबसाइट पे गए, ठीक है, किसी वेबसाइट पे जाने के बाद, है ना, उसके वेबसाइट के अंदर जो कस्टम सर्च होता है, वहां पर हमने कोई कीवर्ड सर्च करा, ठीक है, और कीवर्ड सर्च करने के बाद हमको वहां पर स्पॉन्सर्ड के फॉर्म में ऐड दिखा रहा है, जैसे सर्च करना सर वापस। हम्म, देखो यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड दिखा रहा है, 251 रिजल्ट में देखो स्पॉन्सर्ड, ये इजी एआई वीडियो एडिटर, ठीक है, फिर एआई रील्स, है ना, एडिट एंड लाइक क्रिएट वीडियोस, ये वाला, ये सब स्पॉन्सर्ड की कैटेगरी में आपको ऐड दिखा रहा है, स्पॉन्सर्ड, बराबर। अब मेरी वॉइस इशू हो रही है कि नहीं हो रही है पता नहीं। सर नहीं सर, वॉइस वॉइस इशू नहीं है। इशू हो रही है, वो दूर से आवाज आ रही है, ऐसे लग रहा है बीच बीच में कम ज्यादा हो रही है। सही में हो रही है? यस सर। तो कुछ बोली ना, किसी को मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अरे सर, बहन के शायद नेटवर्क इशू हो सकता है सर, उसकी वजह से हो रहा होगा। नहीं सर, वो आपकी तरफ से होता है, जैसे आप पीछे को चले जाते हो, आगे को, तो ऐसे होता है बीच बीच में। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। मीन्स की आवाज ऐसे हो रही है। हाँ वो ठीक है, अब मैं पीछे चले जाता हूँ, मैं आगे चले जाता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं, आवाज चली जाती है आगे पीछे। चलो मैंने चेंज कर लिया नेटवर्क, अभी बताना। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, वही आपको कह रहा हूँ कि हमारी कोई वेबसाइट है, मतलब गूगल की वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर जो कस्टम सर्च होते हैं, ठीक है, वहां पर जाकर के कोई सर्च करता है, तो अगर इस फॉर्मेट में दिखता है उसको, तो उसी को हम कहते हैं जीडीएन।
गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, है ना। तो वो होता है आपका जीडीएन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि अगर आप ब्रांडिंग पर्पस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक ब्रांडिंग पर्पस से मैंने क्यों उसको ऑन करने के लिए बोला था, और जब लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड एड चलाना तो मैंने उसको ऑफ करने के लिए क्यों बोला था, क्या रीजन था, है ना। रीजन यही है ना। ब्रांडिंग से जाओगे तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि अच्छा ये इन वीडियो करके है, अच्छा ये वीडियो लाइक ऐप करके है कोई सा, अच्छा ये फिल्म करके है, तो आपको ब्रांड्स कभी कभी कभार लाइक याद हो जाते हैं। तो ब्रांडिंग पर्पस इज फाइन, बट नॉट फॉर अ लाइक रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। आना गूगल एड्स पे आना सर। हम्म, ठीक है। तो ये होता है आपका जीएसएन और जीडीएन, ठीक। फिर यहाँ पर लोकेशन आते हैं, है ना। लोकेशन को लास्ट ऑप्शन समझते हैं आज। नीचे आना। हम्म, अब लोकेशन आप देख रहे हो, ठीक है। ये फेसबुक का वो डिट्टो कॉपी है, कोई इसमें अंतर नहीं है लोकेशन में। एक चीज का अंतर आता है, वो समझाता हूँ अभी क्या, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी कंट्रीज एंड टेरिटरीज लेना है, आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इंडिया वाइज जाना है आपको, मतलब स्पेसिफिक कंट्री आपको चूज करनी है इंडिया, आप ले सकते हैं। फिर नीचे आप देख रहे हो एंटर अनदर लोकेशन। एंटर अनदर लोकेशन में क्या मिलेगा आपको, आपको सिटी वाइज जाना है, स्टेट वाइज जाना है, पिन कोड वाइज जाना है ना। तो आप यहाँ पर लाइक वो भी यूज कर सकते हो, है ना। एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करो सर। हम्म, अब यहाँ पर आप अपना देखो नीचे कंट्री, सिटी, रीजन, पोस्टल कोड, इतने तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। फिर आइए एडवांस सर्च पे आइए। हाँ, अब यहाँ पर देखो नीचे लोग सबसे पहले लोकेशन दिख रहा है, लोकेशन के नीचे देखिए आपको बल्क में ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर अब जैसे हमने फेसबुक में बल्क में लोकेशन अपडेट करी थी, सबके पिन कोड डाल के या like जो भी डाला होगा मैंने उसमें सिटी, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर बल्क में भी ऐड कर सकते हो, राइट। फिर बाजू में उसका आपको दिख रहा है रेडियस, ठीक है। रेडियस मतलब क्या हो गया, क्लिक करिएगा रेडियस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको किसी भी स्पेसिफिक कोई लोकेशन, कोई जगह, है ना, कोई एक पता, ठीक है, उनको अगर टारगेट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको केवल उस जगह का नाम लिखना है, उस एड्रेस का नाम लिखना है, उस एरिया का आपको नाम लिखना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करो सर, कोई भी ले लो, सीपी ले लो, जो लेना ले लो, लिखो, सर्च करो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर वैशाली करके यहाँ पर सर्च करा सर ने, ठीक है। अब ये वैशाली कौन सा है, गाजियाबाद वाला है ना, दिल्ली वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को इसके लाइक नियर बाय केवल 2 ही किलोमीटर की रेडियस में ऐड दिखाना है, बस, ठीक है। तो अब ये गलती हमने क्या करी, हमने वो लोकेशन सर्च करा था, उसके बाजू में यहाँ पर 20 माइल्स लिखा था, उसको हमने एडिट नहीं मारा, कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे से आप जब देखोगे ना तो आपको एक पेंसिल, जो आपने लोकेशन टारगेट करा ना, उस पर जाओ। हाँ, इस पे कर्सर रखो, कर्सर रखो। हाँ, ये आया पेंसिल का बटन, इस पे क्लिक करो। यहाँ से इसको माइल्स माइल्स को पहले किलोमीटर में ले लो, ठीक है। कहाँ जाना है आपको, हाँ। अब यहाँ पर आपने अपने जो भी जितनी भी रेडियस आपको टारगेट करनी है, आपने यहाँ पर उतना किलोमीटर ले लिया, तो जो वैशाली नगर होगा, ठीक है, तो उसके नियर बाय केवल 2 ही किलोमीटर की रेडियस में अपनी ऐड दिखेगी और कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो ये होता है आपका क्या, कौन सा ऑप्शन, ये होता है आपका रेडियस वाला ऑप्शन, बराबर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए और आपको लाइक डीप बाय जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये हटाओ सर, ये कहाँ कहाँ कर रहे हो क्लिक। हाँ, ठीक है। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था फेसबुक के अंदर पिन मोड वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर भी देखो आपको ऊपर पिन मोड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये आनंद विहार को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आनंद विहार पे जाके जो भी आपको लोकेशन पे टारगेट करना है, क्लिक करके इसको टारगेट कर दोगे। और इधर से आप नीचे से जो आपकी लोकेशन टारगेट हुई आएगी, वो देखो ऊपर दिखा रही है 20 माइल्स अराउंड 28.648433 डॉट सॉरी कॉमा 77.3028 वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। इसको आप एडिट करोगे, ठीक है। एडिट करने के बाद यहाँ से आप वही किलोमीटर और अपनी जितने रेडियस आपको टारगेट करना है कर सकते हो, राइट। तो पिन मोड के ऑप्शन को भी यूज ले सकते हो, और नॉर्मली आप सर्च करके भी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका रेडियस वाला ऑप्शन, है ना। अब इसको यहाँ से आप सेव मारो। फिर अब आता है सबसे मजेदार ऑप्शन, वो है आपका लोकेशन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ही चीज मिलती है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना। अभी जैसे यहाँ पर लाइक मलिक साहब ने कीवर्ड सर्च करा था 2 BHK इन मुंबई, ठीक है। हम इसको कीवर्ड ले लेते हैं 2 BHK फ्लैट इन मुंबई, बट राइट नाउ जो मलिक साहब की लोकेशन है वो दिल्ली एनसीआर है ना। बट दिल्ली एनसीआर बैठ के वो मुंबई की लोकेशन सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किसमें आ गया, इंटरेस्ट। तो वही चीज यहाँ पर है, देखो, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब जो लोकेशन आप टारगेट कर रहे हो, अगर उसी लोकेशन में रहकर वही बंदा अगर सर्च कर रहा है तो वो प्रेजेंस हो गया, मतलब वो उसी लोकेशन में मौजूद है, राइट। फिर इंटरेस्ट क्या हो गया, जो बंदा उस लोकेशन में नहीं है बट उस लोकेशन के बारे में सर्च कर रहा है, तो वो हो जाता है आपका इंटरेस्ट। बात समझ आई, या वापस बताऊं। ये सर नहीं समझ में आ गई, ये तो आपने पहले बताया। ठीक है। प्रेजेंस मतलब क्या हो गया कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट करा है यहाँ पर कोलकाता, समझना आप, ठीक है। तो जो भी कोलकाता में है वो सर्च कर रहा है तो उनको तो ऐड दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। मगर मैं उज्जैन में बैठ के मैं सर्च कर रहा हूँ लाइक 2 BHK फ्लैट इन कोलकाता, ठीक है, या मैं सर्च कर रहा हूँ जो भी मतलब कीवर्ड टारगेट करे गए हैं, ठीक है, लाइक हॉस्टल फैसिलिटी इन कोलकाता, ठीक है, या फिर टिफिन फैसिलिटी इन कोलकाता, आईटी कंपनी इन कोलकाता, एजेंसी कंपनी इन कोलकाता, ऐसे अगर मैं सर्च करता हूँ उज्जैन में बैठ के, ठीक है, मतलब कोलकाता से कोई दूसरी लोकेशन से बैठ के सर्च कर रहा हूँ कोलकाता के बारे में, तो वो इंटरेस्ट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। वो प्रेजेंस में क्या है कि जो ऑलरेडी उस लोकेशन में मौजूद है। क्लियर है, बात समझ आई। यस सर। यस अरे सर, यस दूसरे सर, लोग क्या सो यस रहे सर, हैं, यस सर, यस सर। यस सर, आगे सर। यस सर, यस सर। बोलने का कष्ट उठाइए। यस सर।
ठीक है, तो ये होता है आपका लोकेशन ऑप्शन, और इसको बहुत सोच समझ के लेना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरी जैसे मुंबई की प्रॉपर्टी अंधेरी में, मेरे को अंधेरी के लोगों को बेचना है और गलती से मैंने यहाँ पर प्रेजेंस और इंटरेस्ट ले लिया। अब यहाँ पर जैसे मलिक सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्च कर रहे होंगे, तो उनको जब एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है तो फालतू की दिखा रहा है ना, मतलब इस केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा। ठीक है, तो इसको बड़ा सोच समझ के लेने का अपने को। ठीक। फिर नीचे आप लैंग्वेज पे आओगे। ठीक है, तो लैंग्वेज मतलब क्या हो गया आपका, लाइक जो भी कस्टमर जो भी यूजर है, ठीक है, वो जिस लैंग्वेज में लाइक बात कर रहा है, उसका जो भी सर्च इंजन है, ठीक है, उसको उसी के फॉर्मेट में दिखाएगा। मतलब लैंग्वेजेस आप टारगेट कर सकते हो। मेरा यहाँ पर एक ही कंसर्न होता है, किसी भी लैंग्वेज को टारगेट मत करो, यहाँ पर आप ऑल लैंग्वेज ले लो, सिंपल। ठीक है, जिस यूजर का जो लैंग्वेज होगा बाय डिफॉल्ट उसके सर्च इंजन में, उसको उसी के लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये होता है आपका लैंग्वेज वाला ऑप्शन। और नीचे ऑडियंस सेगमेंट और ये सब, इसको आप कल समझेंगे हम लोग, कल इन द सेंस, हाँ कल से याद आया कि कल आप लोग को रहेगा। ठीक है, तो तो भी क्या लॉन्गर पीरियड के लिए चलाना चाहिए हमें? सारे, हाँ, देखिए फेसबुक मिनिमम तो 2 वीक तो फेसबुक मांगता है। ठीक है, गूगल जी। एड्स की खासियत या बुराई आप कह दो, एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। गूगल एड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गूगल एड्स कॉस्टली है। जो जो फेसबुक पे लीड आपको मान लो 100 रुपए की मिल रही है, यहाँ पर आपको 500 600 700 रुपए की मिलेगी। ठीक है, बट अगर ये आप इसको जितना लंबे समय के लिए चलाओगे, ये उतना प्रॉफिटेबल आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर क्वालिटी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू लाइक सोशल मीडिया। ठीक ठीक है, है सर। ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। मतलब आप सोचो 15-20 दिन के लिए मैं चला दूं, है ना, 100-200 रुपए के बजट से यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सर्च कैंपेन में मिनिमम 500 600 700 रुपए का, 1000 रुपए का डेली बजट हो, तो सब फिर थोड़ा बहुत समझ में आता है। ठीक है, ये छोटे मोटे बजट से नहीं होगा ये। ठीक है सर, थैंक यू। और स्मार्ट कैंपेन आपका जैसे मान लो 3 महीने 6 महीने, ठीक है, मतलब ये समझ लो स्मार्ट कैंपेन का तोड़ अभी तक कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं लिटरली कह रहा हूँ, ये मेरा आंखों देखा है। ठीक है, 60-70 रुपए का यहाँ पर बजट है। वो कैंपेन 3 साल से चल रहे हैं। ठीक है, नॉन स्टॉप 3 साल से चल रहे हैं, और डेली का 60-70 रुपए उसका बजट है। ठीक है, बंदे ने 3 साल के अंदर 3 स्टोर खोल लिए हैं। ये जो कृष्णा सर, ये स्पेक्स का ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, स्पेक्स का ही उनका बिजनेस है बैंगलोर में, 3 साल में ओके 3 स्टोर खोल लिए हैं। सर आपकी आवाज़ बहुत राइट, ऊपर। और नहीं नहीं, 1 मिनट से कंप्लीट कर दो। जी। ठीक है, फिर मतलब मेन मुद्दा क्या है कि क्या दिमाग सर में आ रहा हो आवाज ही नहीं आ क्वेश्चन रही की। आपकी। वॉइस डिस्टर्बेंस जा रहा है आगे। हेलो, अभी भी हाँ सर, वही वो कम ज्यादा हो रहा है सर। आप ये माइक हटा दीजिए, नया माइक लीजिए। अभी भी दिक्कत है। अभी ठीक आ रहा है सर, अभी तो। अभी ठीक है सर। चलो मैं इसको बदलता हूँ मैं। ओके ओके, अच्छा, ठीक है, चलो परसों से बदल ही देंगे। हाँ तो तो सर ये जो आप इस स्मार्ट कैंपेन का बता रहे थे, तो जैसे मेरा हम लोगों का अगर कोई जैसे कोचिंग सेंटर है, तो उसका स्मार्ट कैंपेन का आप कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म बहुत के लिए बहुत फायदा मिलेगा, उसका बहुत फायदा मिलेगा, और हर प्रोडक्ट बहुत। के, और उसको यानी कि मैं 3 से 4 डिफरेंट कैंपेन बना सकता हूँ उन सर्विसेज की, या एक ही कैंपेन बना के उसमें सारे कीवर्ड्स के साथ हेडिंग्स डाल दूं कि ये मैथ है, ये कोडिंग है, ये रोबोटिक्स है, ये चेस है। नहीं, एक के साथ डाल दो ना, मल्टीपल क्यों बनाओ। अच्छा ठीक है सर, एक ही साथ डाल दूं और उसमें सारे कीवर्ड्स और उस तरह ऐड सेट करूँ, हाँ, ठीक है, और उसका मिनिमम बजट पे ये चलाऊँ। कंपनी का नाम ये है, आई वर्ल्ड ऑप्टिकल करके है। ठीक है, अपने ठीक। उनके लिए सर कृष्णा सर आपको बता रहा हूँ मैं। दोबारा बताना सर, क्या नाम है? चैट बॉक्स में भेज दिया वेबसाइट का नाम, आप चेक कर लो। ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ, इनके जो ओनर है वो यूसुफ यूसुफ साहब से, मोहम्मद यूसुफ करके है। ठीक है, ठीक है ठीक है। और वो भी पढ़े ही हुए हैं, वो भी स्टूडेंट स्टूडेंट ही रह चुके हैं। ठीक है सर, ये तो मैं एक्चुअली दिक्कत ये आ रही है कि मेरे ना जो घर वाले भाई वो थोड़ा काम को सीरियस नहीं लेते। अगर मैं इंडिया होता अब तक तो मैं ब्रेकअप कर चुका होता। तो किसने रोका आपको इधर आने से? तो सर अभी मेरा ऑलमोस्ट मैं नज़दीक आ गया हूँ, तो मुझे है कि थोड़ा सा और कर लूँ, कंप्लीट ही कर लूँ सर। नजदीक इधर इधर आ गए हो अपने मतलब इधर मेरा अमृतसर वो साइड? पीआर का प्रोसेस चल रहा है, अभी इतनी मेहनत की, अभी अरे पोस्टिंग नहीं चुप हुआ रहो, होगा। पीआर पीआर ले रहे हो। इधर आ जाओ, इधर मैं दे दूँ, एपीआर दे दूँ, पीआर दे दूँ, सब दे दूँ मैं तो। ठीक है सर, ये कोई नहीं बताइए अभी चालू मेरा। मैम, बताइए चालू मैम। सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम्म, सर शो हो रही है? हाँ हो रही है। तो सर देखिए, ये मेरा है ना गूगल एड अकाउंट है, ठीक है। ओ, तो तो है ना, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये मैंने कब बनाया था, क्योंकि है ना जब मैंने वापस लॉगिन किया ना तो ये ऑलरेडी बना हुआ था। ओ, तो मुझे याद नहीं है कि ये मैंने बनाया है या किसी और का बना हुआ है, तो मैं ये कैसे चेक कर सकती हूँ कि कब बनाया है? ओ, ठीक है, करिए, एक्सेप्ट करिए मैम, बस हथवा दूर रखो। या इस पे कोई काम हो रखा है या नहीं? ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? सर जहाँ तक मेरे को याद है कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में एसईओ की कोई वर्कशॉप अटेंड करी थी। शायद उस टाइम बना के कुछ काम किया है या नहीं किया, ये जानना है। और आप भूल चुके हो? यस सर। सर काफी लंबा टाइम हो गया उस चीज को। 3 अप्रैल 2015, क्या बात कर रहे हो?
यस सर। हाँ, तो 2015 में आपने एसईओ सीख लिया था? नहीं, सीखा नहीं था, एक जस्ट उसकी वर्कशॉप देखी थी, एसईओ का होता क्या, एसईओ। तो आपने वर्ड सुन लिया था ना 2015 में? यस सर। अरे बाप रे, आप तो हमसे अनुभवी हो। नो हम तो सर। 2015 में सोच रहे थे कि क्या करें जीवन में। नहीं नहीं सर, इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त, कोई वर्कशॉप आई थी उस वक्त देखी थी ये चीज। सर ये पूरा मतलब एक्सेस वगैरह, जैसे मैंने इसको वापस रीएक्टिवेट तो कर दिया, तो ये सही है, चल काम कर रहा है। हाँ कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। अच्छी बात है, ये देखो ना 3 अप्रैल 2015 से है। हम्म। चलो बढ़िया है। सही तो है, सही कर सकते हो मैम। इस पे काम हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल 100% अच्छा होगा काम, क्योंकि बहुत पुराना है। नहीं सर, जैसे रीएक्टिवेट तो अभी किया है मैंने वापस परसों। मैम तो क्या हो गया मैम, उससे क्या हो गया, रीएक्टिवेट कभी भी कराओ, इट डजंट मैटर, बट है तो बहुत पुराना ना। यस। काम बढ़िया होगा, तगड़े से होगा। ओके सर। बताइए मलिक साहब, आप बताइए। सर एक तो मोहम्मद साहब ने पूछा है कि कल की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो कल की रिकॉर्डिंग आ चुकी है, वो 24 तारीख डाला उन्होंने, 25 नहीं डाला, 24 डाला। दूसरा क्या था कि जो रिकॉर्डिंग आ रही है ना सर, पहले क्या था, वो टॉपिक वाइज आती थी, तो हमें सर्च टॉपिक करना अपडेट बड़ा नहीं आसान करा होता कभी? है। टॉपिक अपडेट नहीं किया, उससे क्या होता था ना सर, हमें सर्च करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मुझे मॉकअप देखना है, तो मैं फटाक से मॉकअप वाले पे जाके क्लिक करके मॉकअप देख सकता हूँ। अभी मैंने ठीक है, टॉपिक अभी नहीं करा डाला। दिया सर, 12 बजे के पहले हो जाएगा, कल भी मैंने कहा था। ठीक 233 है सर। ना आपको का बैच कोड, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। 12 13 14 फरवरी से अपडेट नहीं है? नहीं सर, अपडेट है, अपडेट है, कल की अपडेट है। कल